अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आप किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, तब आपको ट्रेन की टिकट मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से किस तरीके से बहुत ही आसानी से एक ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पहले बनाना पड़ेगा IRCTC की वेबसाइट पर जाकर। और अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप इसको कैसे बना सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बना दी है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। और अगर आपके पास अकाउंट है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से IRCTC की इस वेबसाइट से बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर से टिकट बुक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह और आप देख रहे हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। चलिए देखते हैं। आपको अपने कंप्यूटर से किस प्रकार से ट्रेन की टिकट बुक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रेन का टिकट हम बहुत ही आसानी से कुछ ही स्टेप्स में बुक कर सकते हैं, और जिससे आपका जो हम एजेंट को चार्ज देते हैं वो आपका बच सकता है। हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए देखते हैं किस तरह से हम एक ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है IRCTC। आप इतना लिख के जैसे ही इंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगी IRCTC की। तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट है आपको इस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये थोड़ा सा स्लो ओपन होती है क्योंकि इस पे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो ओपन होगी। फिर उसके बाद ये कुछ अलर्ट देता है आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको ओके कर दीजिए और ये ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद ये आपको एक चैट है, यहाँ से आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे क्लोज, अभी हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब हम मेन पे आ जाते हैं कि हमें टिकट जो बुक करना है। अब हमें टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा कि जहाँ से हमको टिकट बुक करना है। मान लीजिए जैसे मैं अभी नई दिल्ली से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली का ये स्टेशन ऊपर आ चुका है। मैं यहाँ पे ये देखिए न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आगे स्टेशन मतलब जहाँ पे आपको जाना और 2 के बाद आपको जहाँ पर जाना है आप वहाँ उस स्टेशन का नाम डालिए। जैसे कि मुझे यहाँ से जाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे जायस डाल देता हूँ, मुझे जायस जाना है। मैं जायस पे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। अब डेट में आपकी जो डेट जिस डेट की टिकट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 24 तारीख की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी 24/7/2021 यानी 24 जुलाई 2021 की कर रहा हूँ। अब यहाँ से ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देन आप वहाँ से भी कर सकते हैं जब डायरेक्ट आप टिकट बुक करेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, हमें कर देना है सर्च पर क्लिक, और सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ इस प्रकार घूम के और आपके पास एक नए वेब पेज में ये ओपन हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ के लिए 2 ट्रेन फाइंड हुई हैं और 2 ट्रेनों में ये जो टिकट खाली हैं वो आपको दिखा रहा है। जैसे इसमें पद्मावत एक्सप्रेस स्पेशल है। ये इसमें सेकंड सीटिंग 2S में अभी जैसे 302 सीटें दिखा रहा है। स्लीपर में RAC में 48 सीट दिखा रहा है। AC3 में ये RAC 6 दिखा रहा है, और भी बहुत सारी जो है मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये है दूसरी टिकट जो नई दिल्ली BS स्पेशल करके है। यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि इसमें कितनी सीट खाली हैं और स्लीपर में कितनी है, AC में 3 में कितनी है, AC2 में कितनी है और AC फर्स्ट क्लास में कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। चलिए मैं अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे स्लीपर की टिकट करना है, तो मुझे मान लीजिए इस ट्रेन में करना है, तो मैं इस पर करूँगा क्लिक। ये स्लीपर जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको बुक नाउ पर क्लिक कर देना है। मैं बुक नाउ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ये
कुछ कह रहा है। आई हैव रीड दिस हेल्थ एडवाइजरी इशूड बाय माई डेस्टिनेशन स्टेट, आई एक्सेप्ट एंड शैल अबाइड बाय द सेम। सो अगर आप हिंदी में लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, और आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पे डालना होगा उसका यूज़र नेम। चलिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, यूज़र नेम डाल दिया है, और यहाँ पर हमें कैप्चा डालना है जो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसको चाहें तो यहाँ से कॉपी करके भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट ये कॉपी नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें मैन्युअली ही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर मैन्युअली लिख देते हैं, और लिखने के बाद हमें इसको जो यहाँ पे लिखा है पूरा कैप्चा लिखने के बाद इसको यहाँ पे लॉगिन बुकिंग विथ ओटीपी पे अनटिक रहने देना है, आपको टिक नहीं करना है। और उसके बाद आपको कर देना है साइनिंग, और साइनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये वेब पेज जो है लॉगिन हो जाएगा IRCTC का अकाउंट। और उसके बाद ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करके आपको इस पेज पर ले आएगा जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब मेरा देखिए लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरी ये दिखा रहा है कि नो कंसेशनल टिकट्स अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा क्लास। सो ये है हमारा टिकट, और इसमें अभी हमें 20 सीटें अवेलेबल मिल रही हैं। ये 3 मिनट पहले और 12 सेकंड के पहले अपडेट हुआ है ट्रेन का ये चार्ट। सो उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन अभी दे रहा है आपको। नोट प्लीज सबमिट फुल नेम ऑफ द पैसेंजर इनसाइडेड ऑफ इनिटियल्स। देन दूसरा, द ID कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्नी हो। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे एक नाम वेरीफाइड किया हुआ है, जो अकाउंट बनाया हुआ है। सो मैंने इस पर ऐड कर दूँगा तो ये हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर मैन्युअली लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया है, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर एज आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं एज यहाँ पे डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी ऑलमोस्ट इंडियन ही होगी आपकी, सो इंडिया ही रहने देना है। यहाँ से आपको कौन सी सीट चाहिए वो आप चॉइस कर सकते हैं। नो परफॉर्मेंस का मतलब कि मुझे कोई भी मिल जाए। लोअर का मतलब है कि नीचे की सीट चाहिए। मिडिल का मतलब है कि बीच की सीट चाहिए, और अपर का मतलब है कि ऊपर की सीट चाहिए। साइड लोअर का मतलब है कि साइड की नीचे की सीट चाहिए, जो 2 सीटें होती हैं उसमें से नीचे की सीट चाहिए। और साइड अपर का मतलब है कि मुझे साइड में ऊपर की सीट चाहिए। सो यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको सीट चाहिए। अगर आप सिंगल टिकट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका हो चुका है ये ऐड पैसेंजर डिटेल्स। अगर मान लीजिए कोई और आपके साथ है या फिर 1-2 टिकट और करना है, सो आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है, और ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और ये पेज खुल जाएगा। सो यहाँ पे उसका नाम डाल देना है या पूरा डिटेल्स डाल देना है। सो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे सिंगल करूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जो भी आपका नंबर है। जैसे मेरा भी जो नंबर है मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है, और नंबर डालने के बाद ये कुछ आपसे एड्रेस पूछ रहा है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, इसको आपको डालना है। ये सारा आप एक तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप पूरा एड्रेस जो आपके ID प्रूफ में वो डालिए। सो यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं। अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं तो आप अपने मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अभी आपकी जानकारी के लिए कुछ भी वैसे भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपना नाम, गांव का नाम डाल दिया। दूसरे में मैंने डाल दिया यहाँ से ये डाल दिया, और ये 3 में हमने डाल दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश। आपको इसी तरह से आपकी जो ID प्रूफ होगा उस पर जो होगा वो डालना है। पिन नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, तो पिन नंबर जो होगा आपका वो डाल देना है। सो मेरा पिन नंबर अभी ये है, सो मैंने ये डाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ से स्टेट ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। पोस्ट ऑफिस आपको खुद यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, जो पोस्ट ऑफिस आपका होगा। सो आप अपना पोस्ट ऑफिस की जहाँ अपना जो पोस्ट ऑफिस आपको ज़रूर पता होगा तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर अगर आपके पास GST नंबर वगैरह है तो आप यहाँ से अपडेट करके, और जो ये GST आपसे कट करेगा वो आपको रिटर्न कर देगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। उसके बाद आपको रिजर्वेशन चॉइस पे क्लिक करना है। अगर चाहते हैं कि मतलब किस कोच में हो या किस तरह से हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये आता है आपका अगला ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस पे आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आपकी टिकट नहीं होगी। सो यस करने के बाद आपको नीचे आता है पेमेंट मोड। पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं। पहला जो है पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत क्यूआर, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स। सो पे ऑन डिलीवरी ये बहुत कम लोग यूज करते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको मत यूज करिए, ये सही नहीं होता है ऑलमोस्ट। इसमें क्या होता है कि जब टिकट आपके घर आएगी बुक होने के बाद, तब आप उसको पैसे देंगे। सो ये तो होगा नहीं, आपकी टिकट ज़रूर कैंसिल हो सकती है। सो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत क्यूआर, इनमें से कोई भी। और उसके बाद आप यहाँ पे भीम यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो मैं इसको इसी पे क्लिक रहने दूंगा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा डिटेल्स। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पे आ गया है। तो जर्नी की मेरी इसने रिव्यू कर लिया है और ये सही है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है, जो कि टिकट का किराया टोटल 435 रुपये है, 435 रुपये है। सो हमें ये मुझे मेरी मेल आईडी पे टिकट दे देगा और मैं यहाँ पे करूँगा अभी। यहाँ पे आपको पहले ये कैप्चा डालना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा डाल लेता हूँ। और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक कर देना है। अभी आपका ये यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपने ऐड किया हुआ है, पैसेंजर डिटेल्स वगैरह। सो उसके बाद कैप्चा डाल के हम करेंगे कंटिन्यू। सो कंटिन्यू करने के बाद अब ये आ गया है यहाँ पर लेके हमें पेमेंट के ऑप्शन पे। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पावर्ड बाई आईआरसीटीसी। मतलब ये आईआरसीटीसी के द्वारा सपोर्टेड हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ आपसे चार्ज के लिए कहेगा, कुछ चार्ज लेता है। सो उसके बाद आपको पे एंड बुक पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मल्टीपल पे सर्विस है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, जो कि पेटीएम सपोर्टेड होता है। नेट बैंकिंग यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक है। और यहाँ से आप वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, मोबीक्विक वॉलेट हो गया, फ्री चार्ज वॉलेट हो गया। तो आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, उसके बाद मैं करूँगा पे एंड बुक। और पे एंड बुक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और रीडायरेक्ट होके आपको पेमेंट के ऑप्शन पे ले आएगा। सो अब यहाँ पे अगर आप किससे पे करना चाहते हैं, जिससे आप पे करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ये यूपीआई करना चाहते हैं। सो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना होगा। और डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको उसका मंथ डालना होगा, एक्सपायरी डेट, देन वहाँ पे सीवीवी डालना होगा और नेम ऑन कार्ड डालना होगा जो भी आपकी डिटेल्स होगी। और ये सब कुछ डालने के बाद आपको पे करना होगा। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और वहाँ पर ओटीपी डाल के आपको एंटर कर देना है। क्योंकि मुझे अभी टिकट बुक नहीं करना है, इसलिए मैं आगे आपको नहीं बढ़ाऊंगा, आपको बस एक स्टेप आगे बच रहा है। सो आपके पास पे जैसे ही करेंगे एक ओटीपी आएगा और उस वहाँ पर आपके नंबर पे ओटीपी आने के बाद आप उसको यहाँ पर ऐड कर देना है ओटीपी को। उसके बाद आपके अकाउंट से अमाउंट कट जाएगा और आपका टिकट कंफर्म होके आपको मेल कर दिया जाएगा और आपके ने जो फ़ोन नंबर डाला होगा उस फ़ोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा। सो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से आईआरसीटीसी से अपनी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप अपने कंप्यूटर से घर बैठे एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से किस तरह से आप ट्रेन का टिकट बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, बट आप अपना आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।